अपने YouTube चैनल जीके एंड जीएस राजू प्रजापति पर। तो हमारा टॉपिक चल रहा था स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, हम पढ़ रहे थे, उस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो आज हम पढ़ने वाले हैं विजय सिंह पथिक के बारे में कि विजय सिंह पथिक ने राजस्थान या भारत के संदर्भ में अपना किस प्रकार से योगदान दिया है, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानियों में के रूप में। यदि मैं बात करूं विजय सिंह पथिक का, सबसे पहले वही बात करते हैं प्रारंभिक बातों में, इनका जन्म कब हुआ था। तो विजय सिंह पथिक का जन्म आपके गुठावली गांव, कहां पर हुआ है, गुठावली गांव बुलंदशहर यूपी में विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 ईस्वी को हुआ था। 1882 ईस्वी में गुठावली गांव बुलंदशहर यूपी में विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ था। यदि मैं विजय सिंह पथिक के आगे की बात करूं कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, तो इनके मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, तो विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम था वो था भूप सिंह गुर्जर। अब देखो जब इनका मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था तो इन्होंने अपना नाम परिवर्तन क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण आता है। तो इसके पीछे एक कारण आता है कि अंग्रेजों के द्वारा इन पर एक आरोप लगाया गया था। वो आरोप यह लगाया गया था कि आप उस समय भारत लेवल पर एक आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन का नाम था गदर आंदोलन। कौन सा आंदोलन चल रहा था, गदर आंदोलन। तो अंग्रेजों के द्वारा यह आरोप लगाया गया, किस पर, विजय सिंह पथिक पर यह आरोप लगाया गया कि आप किस आंदोलन में शामिल थे, तो आप भी इस गदर आंदोलन में शामिल थे। और 1915 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र केस किस पर लगा दिया गया, आपके विजय सिंह पथिक पर। गदर आंदोलन में शामिल होने के कारण या इन पर जो आरोप लगाया था उसके कारण इन पर 1915 में लाहौर षड्यंत्र क्या लगा दिया गया, केस लगा दिया गया। जब इन पर 1915 ईस्वी में लाहौर षड्यंत्र केस लगा दिया गया तो इस केस से बचने के लिए इन्होंने अपना नाम परिवर्तन कर लिया। और अपना नाम क्या रखा, तो अपना नाम रखा विजय सिंह पथिक। मूल नाम तो इनका भूप सिंह गुर्जर था, अपना नाम परिवर्तन कर लिया और क्या रखा, विजय सिंह पथिक, अपना नाम रख लिया। यदि इसके बाद में मैं बात करूं, इसके आगे हम बात करते हैं, तो ये तो था इनका बनारस षड्यंत्र केस लगा दिया गया था, ठीक है। इसके बाद में देखो इनका एक और उपनाम मिलता है, इनको उपनाम भी बोल सकते हो या इनको बोलते हैं राजस्थान में या भारत लेवल पर। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कौन था, तो राजस्थान में जो किसान आंदोलन का जनक था वो था आपके साधु सीताराम दास को माना जाता है। और साधु सीताराम दास को क्यों माना जाता है, क्योंकि राजस्थान में जो पहला किसान आंदोलन हुआ था वो 1897 ईस्वी में शुरू हुआ था और वो कौन सा था, बिजोलिया किसान आंदोलन था। और साधु सीताराम दास ने 1897 ईस्वी से जो है आपके 1915 ईस्वी तक बिजोलिया किसान आंदोलन की क्या की थी, बागडोर संभाली थी। उसके बाद में जो बिजोलिया किसान आंदोलन था उसकी बागडोर किसने संभाली, तो 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन की जो बागडोर संभाली थी वो आपके संभाली थी विजय सिंह पथिक ने। इस कारण इनको भारत लेवल पर किसान आंदोलन का जनक किसको बोलते हैं, तो विजय सिंह पथिक को भारत लेवल पर किसान आंदोलन का जनक बोलते हैं। अब देखो एक घटना आती है, कब की घटना आती है, 1915 की एक घटना आती है, उसकी हम कल भी बात कर चुके हैं वैसे तो। एक हुई थी सशस्त्र क्रांति, सशस्त्र क्रांति। और जो सशस्त्र क्रांति का संबंध है वो कब से है, तो सशस्त्र क्रांति का जो संबंध है वो आपके 1915 ईस्वी से है। अब देखो बात ऐसी होती है कि सशस्त्र क्रांति का जनक कौन था, सबसे पहले यही प्रश्न आता है कि सशस्त्र क्रांति जो हुई है 1915 ईस्वी में उसका जनक कौन था। तो उस समय भारत के बड़े ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिनका नाम था रास बिहारी बोस। और रास बिहारी बोस के निर्देशन में यह योजना बनाई जा रही थी, किसकी, सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई जा रही थी। और रास बिहारी बोस का उस समय जो सहयोगी था वो कौन था, वो था आपके सचिंद्र नाथ सान्याल। तो इसके जनक की हम बात करते हैं तो इसका जनक था रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस इसका जनक था और इसका सहयोगी बोल सकते हो जिसका नाम था सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल और रास बिहारी बोस के द्वारा भारत लेवल पर सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई जा रही थी। और यह योजना बनाई जा रही थी कि हम एक साथ क्या करेंगे, क्रांति शुरू करेंगे। यदि मैं बात करूं कि जो सशस्त्र क्रांति हुई है उसका राजस्थान में जनक कौन है,
कि राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की योजना किसने बनाई थी, तो हम कल भी बात कर चुके हैं, राव गोपाल सिंह खरवा को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। कि राजस्थान में इसका जनक कौन था, तो राजस्थान में था राव गोपाल सिंह खरवा। ठीक है, और यह योजना बनाई कि हम 1915 ईस्वी में 21 फरवरी की डेट फिक्स की गई थी कि 21 फरवरी 1915 ईस्वी को सभी जगह एक साथ सशस्त्र क्रांति को शुरू कर देंगे। तो अब देखो, सशस्त्र क्रांति हमने पढ़ ली है, विजय सिंह पथिक का इसका संबंध किस प्रकार से है ये बात भी जानना जरूरी है। तो भारत के उस समय प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे जिनका नाम था रास बिहारी बोस, और राजस्थान में इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई, राव गोपाल सिंह खरवा को दी गई। तो राव गोपाल सिंह खरवा का सहयोगी रास बिहारी बोस ने किसको बनाया था, यह बात महत्वपूर्ण है कि रास बिहारी बोस ने राव गोपाल सिंह खरवा का राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का सहयोगी किसको बनाया था, तो आपके विजय सिंह पथिक को बनाया था। ठीक है, थोड़ा सा यह बात ध्यान रखना है, विजय सिंह पथिक ये क्या थे इनके सहयोगी। और विजय सिंह पथिक वह गोपाल सिंह खरवा ने जो सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई राजस्थान में, वो कहां पर बनाई थी, यह बात भी महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने ब्यावर अजमेर में, इन दोनों ने मिलकर कहां पर बनाई थी, ब्यावर अजमेर में। ब्यावर अजमेर में इन्होंने ये योजना बनाई। अब जैसे ही योजना बनाई, अंग्रेजों को इस योजना का पता चल गया और अंग्रेजों ने आपके भूप सिंह गुजर या विजय सिंह पथिक को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया और टोडगढ़ दुर्ग में इनको कैद कर दिया गया। अंग्रेजों ने पकड़ा, इनको गिरफ्तार किया और टोडगढ़ दुर्ग में इनको कैद कर दिया गया। वहां से ये क्या होते हैं, भाग जाते हैं, यहां से वो भागने में सफल हो जाते हैं। तो ये कुछ इनकी सशस्त्र क्रांति के साथ में इनका संबंध था। ठीक है, आगे हम चलते हैं। यदि मैं बात करूं 1916 ईस्वी की, 1915 तक पहुंच गए, तो 1916 ईस्वी में इन्होंने साधु सीताराम दास के आग्रह पर 1915 तक हम पहुंच गए। तो विजय सिंह पथिक की 1916 की हम बात करते हैं कि 1916 ईस्वी में इन्होंने साधु सीताराम दास, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, क्या नाम है, साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास महत्वपूर्ण नाम इसलिए है कि ये क्या थे, जो साधु सीताराम दास है इनको बोला जाता है राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कौन था, तो राजस्थान में जो किसान आंदोलन का जनक था वो आपके सामने था, साधु सीताराम दास। अब साधु सीताराम दास ने 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक को आग्रह किया, किसके लिए, जो बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था उसका जो दूसरा चरण था 1916 से 1923 के मध्य जो चला, उसका नेतृत्व करने के लिए साधु सीताराम दास ने विजय सिंह पथिक से आग्रह किया। और विजय सिंह पथिक ने साधु सीताराम का आग्रह स्वीकार करते हुए बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण का क्या किया, इन्होंने नेतृत्व कर लिया। अब देखो, वैसे तो बिजोलिया किसान आंदोलन, हम थोड़ी सी बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन की। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है 1897 ईस्वी में शुरू हुआ था और कब तक चला था, 1941 ईस्वी तक बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। लगभग 44 वर्षों तक ये किसान आंदोलन चला था। कितने वर्षों तक, 44 वर्षों तक किसान आंदोलन चला था। तो ये कितने चरणों में चला था, ये 3 चरणों में चला था। तो पहले चरण का नेतृत्व आपके साधु सीताराम दास ने किया था, इस कारण राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास हो गए। लेकिन जो इसका दूसरा चरण था उसका नेतृत्व आपके विजय सिंह पथिक ने किया था। अब देखो, जब ये आंदोलन शुरू हुआ और साधु सीताराम दास ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, उस समय ये जो आंदोलन था वो स्थानीय क्षेत्र तक ही सीमित था। बिजोलिया के आसपास के क्षेत्र या मेवाड़ तक ही यह आंदोलन सीमित था।
लेकिन जब इस आंदोलन का नेतृत्व आपके विजय सिंह पथिक ने किया, जैसे ही विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, संभाला, बागडोर संभाली, संभालते यह आंदोलन भारत लेवल पर क्या हो गया, भारत लेवल पर यह आंदोलन प्रसिद्ध हो गया। अब भारत लेवल पर क्यों प्रसिद्ध हो गया? यदि आपको वर्तमान समय में भी किसी चीज को तुरंत प्रभाव से फैलाना है तो उसका एक ही माध्यम है, सोशल नेटवर्क। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से किसी भी चीज को तुरंत फैलाया जा सकता है। तो उस समय का सोशल मीडिया क्या था? उस समय का सोशल मीडिया था आपके सामने अखबार। क्या था? अखबार। तो विजय सिंह पथिक ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। यह कार्य किया कि इन्होंने जो बिजोलिया किसान आंदोलन की जो खबरें थी उन खबरों को अखबारों में छपवाना शुरू कर दिया। वैसे तो इन्होंने 3 से 4 अखबारों में इस खबर को छपवाया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अखबार था और उस अखबार का नाम था प्रताप, जो कानपुर से प्रकाशित होता था। कानपुर से प्रकाशित होने वाला जो अखबार था प्रताप, उसमें अलग से एक कॉलम बनकर डेली प्रतिदिन एक कॉलम बनकर आना शुरू हो गया। किसके बारे में खबर आने लग गई उसमें? तो उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में खबर आना शुरू हो गई। तो लोगों ने उसको पढ़ा, देखा। इस प्रकार से इन्होंने भारत लेवल पर बिजोलिया किसान आंदोलन को क्या कर दिया था? प्रसिद्ध कर दिया था। किस अखबार के माध्यम से? उसका नाम था प्रताप। और यह प्रताप जो अखबार प्रकाशित होता था वो कहां से होता था? ये एग्जाम में एक बार पूछा गया था, तो ये कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी, किसका अखबार था ये? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी का एक अखबार था जिसका नाम था प्रताप, और ये प्रकाशित होता था कानपुर से। इसमें इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें छापी। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, और प्रताप है, अभ्युदय है, मराठा है, भारत मित्र है। एक था प्रताप, एक था मराठा, एक था भारत मित्र, एक था अभ्युदय। तो ये कुछ अखबार थे। उन अखबारों में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें छापी थी। इस कारण इनको भारत लेवल पर, संपूर्ण भारत लेवल पर किसान आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है? तो संपूर्ण भारत लेवल पर किसान आंदोलन का जनक आपके सामने विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। दोनों पर्सन अलग अलग है कि राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है? तो राजस्थान में जो किसान आंदोलन का जनक था वो साधु सीताराम दास को कहा जाता है, जबकि भारत लेवल पर किसान आंदोलन का जनक कौन है? तो वो है आपके सामने विजय सिंह पथिक। और कैसे बने थे? प्रताप। ये जो प्रताप अखबार है इसके माध्यम से ही इन्होंने भारत लेवल पर इस खबर को फैला दिया था। देखो 1916 तक आप पहुंच गए। आगे देखो हम बात करते हैं 1917 ईस्वी की। 1917 ईस्वी में विजय सिंह पथिक के द्वारा एक महान कार्य किया गया। इन्होंने 1917 ईस्वी में ऊपर माल किसान पंच बोर्ड की क्या कर दी? स्थापना कर दी। 1917 ईस्वी में विजय सिंह पथिक के द्वारा ऊपर माल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। और ऊपर किसको नहीं जाना है? तो ऊपर मुन्ना पटेल को नहीं जाना। तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो श्री मुन्ना पटेल को बनाया गया था। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने 1917 ईस्वी में ऊपर माल किसान पंच बोर्ड, ऊपर माल किसान पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा 1917 ईस्वी में की गई थी। और इसका अध्यक्ष बोल सकते हो या बोल सकते हो आप इसका सरपंच। इसका अध्यक्ष या सरपंच किसको बनाया गया था? श्री मुन्ना पटेल को। श्री मुन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष या सरपंच बनाया गया था। इसके बाद में देखो कि 1917 में इन्होंने ये महान कार्य कर दिया। इसके बाद में 1918 ईस्वी में इन्होंने राजपूत मध्य भारत सभा की स्थापना की थी। राजपूत यानी कि राजपूत मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में की। और इसका प्रधान कार्यालय कानपुर में बनाया गया था। कहां पर बनाया गया था? कानपुर में बनाया गया था। तो 1918 में विजय सिंह पथिक के प्रयासों से जो है राजपुताना मध्य भारत सभा,
राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना विजय सिंह पथिक और इनके कुछ सहयोगी थे जिनका नाम था, एक तो पथिक जी थे, विजय सिंह पथिक इसमें शामिल थे। साथ में हम बात करो चांदकरण सुराणा, चांदकरण सुराणा इसमें शामिल था। साथ में एक वही व्यक्ति जिन्होंने कानपुर से जो अखबार निकाला करते थे जिनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। इन तीनों लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना दिल्ली में कर दी। इनकी स्थापना दिल्ली में कर दी, यानी राजपूत मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में इन तीन लोगों के द्वारा मिलकर दिल्ली में इसकी स्थापना कर दी। जबकि इसका जो प्रधान कार्यालय था, इसका प्रधान कार्यालय आपके कानपुर में बनाया गया। इसका प्रधान कार्यालय कानपुर में बनाया गया। तो ये थी आपके सामने राजपूत मध्य भारत सभा। इसके बाद देखो एक और आती है 1919 की घटना आती है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। सेवा संघ तो विजय सिंह पथिक के प्रयासों से 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई और 1920 ईस्वी में, वैसे तो इसकी स्थापना कहां पर की गई थी, जो आपके राजस्थान सेवा संघ है इसकी स्थापना आपके वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी। कहां पर की गई थी? वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई। लेकिन 1919 के बाद में 1920 ईस्वी में इसका मुख्यालय मुख्य रूप से आपके कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया था? तो 1920 ईस्वी में इसका मुख्यालय अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये तीनों की तीनों बातें ही बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो इनको आप देख लीजिए एक बार। आगे हम चलते हैं 1919 के बाद में यदि मैं बात करूं कि इनके द्वारा कुछ समाचार पत्र निकाले गए थे, विजय सिंह पथिक के द्वारा कुछ समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे खुद के द्वारा, वो महत्वपूर्ण है। यदि समाचार पत्रों की मैं बात करूं तो एक समाचार पत्र आता है जिसका नाम है तरुण राजस्थान। सबसे पहले मैं बात करता हूं ऊपर माल का डंक, एक समाचार पत्र ये था। इसके बाद में महत्वपूर्ण आता है राजस्थान केसरी, कि विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान केसरी समाचार पत्र संपादित किया गया था। इसके बाद में एक नाम आता है नवीन राजस्थान, यह भी महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण इनमें यह है नवीन राजस्थान। और नवीन राजस्थान का जो प्रकाशन किया गया था विजय सिंह पथिक के द्वारा, वो किया गया था आपके अजमेर से इसका प्रकाशन किया गया। अब महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें बाद में इसका नाम परिवर्तन किया गया था, इसका नाम रखा गया था तरुण राजस्थान। तो ये ध्यान रखना है कि ये दोनों अलग अलग नहीं थे। नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र था वो अजमेर से प्रकाशित होता था, उसी का बाद में आगे चलकर नाम परिवर्तन किया गया था, तरुण राजस्थान नाम रखा गया। यदि इसके बाद में हम बात करें विजय सिंह पथिक की, ये तो थे समाचार पत्र। इसके बाद में देखो विजय सिंह पथिक की कुछ पुस्तकों की हम बात करते हैं कि विजय सिंह पथिक ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी थी। तो इन्होंने लिखी थी पथिक विनोद, इन्होंने पथिक विनोद पुस्तक लिखी थी। साथ में पथिक प्रमोद पुस्तक लिखी थी, एक पथिक प्रहलाद पुस्तक लिखी थी, और पथिक निबंध, ठीक है, पथिक निबंधावली, ये 2-3 पुस्तकें हैं जो इन्होंने लिखी थी। इसके बाद में एक बात आती है कि गांधी जी ने विजय सिंह पथिक के बारे में कहा था कि पथिक जी ऐसे व्यक्ति है, सब लोग जैसे बोलते हैं वैसा करते नहीं है, लेकिन पथिक जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सैनिक की तरह कार्य करते हैं। तो ये किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। इसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब हुई थी इनकी मृत्यु? तो इनकी मृत्यु हुई थी आपकी 1954 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। यदि मैं बात करूं इनके बाद में 1954 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में एक इनके महत्वपूर्ण डेट आती है जिसका नाम है 29 अप्रैल 1991। 29 अप्रैल 1991 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा 29 अप्रैल
1991 ईस्वी को भारत सरकार के द्वारा, ध्यान रखना है कि 29 अप्रैल 1991 ईस्वी को भारत सरकार के द्वारा जो है आपके विजय सिंह पथिक पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। तो ये था आपके सामने विजय सिंह पथिक की कुछ बातें थी। आज के लिए हम इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट कक्षा में। ओके, थैंक यू।